इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 9 द बॉन्ड ऑफ लव की समरी देखेंगे। इस चैप्टर के राइटर का नाम है केनेथ एंडरसन। अब चलिए समरी स्टार्ट कर लेते हैं। बॉन्ड ऑफ लव एक सुस्त चाल वाले पालतू बेर की बच्चे की कहानी है और ऑथर की पत्नी के बीच प्यार और मित्रता की कहानी है। एक्सीडेंटली ही उसे अपनी पत्नी के लिए बेर का एक बच्चा मिल गया। 2 साल पहले वे मसूर के समीप गन्ने के खेतों से गुजर रहे थे। लोग अपने खेतों से जंगली पिग्स को भगा रहे थे, यानी वाइल्ड पिग्स को भगा रहे थे। कुछ एक को गोली द्वारा मार दिया गया और बाकी बचकर निकल गए। अचानक एक सुस्त चाल वाली फीमेल बेर खेतों से बाहर निकली। वह गर्म धूप में हाँफ रही थी। ऑथर उसके ऊपर गोली नहीं चलाना चाहता था। उसके एक साथी ने मौके पर ही फीमेल बेर को गोली मार दी। वे गिरे जानवर के पास आए। उन्होंने एक बेर के बच्चे को अपनी माँ की कमर पर चढ़े हुए देखा। बेर का एक छोटा बच्चा अपनी माँ के डेड बॉडी के चारों ओर दौड़ा। वह दयनीय रूप से चीखें मार रहा था। फिर वह गन्ने के एक खेत में घुस गया। आखिरकार ऑथर उसे पकड़ने में सफल रहा। छोटे से बेर ने स्वयं को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया। उसने ऑथर को अपने मुड़े हुए लंबे पंजों से खरोंचने का प्रयत्न किया। उन्होंने उसे बोरे में डाला। वे उसे बेंगलोर ले आए। ऑथर ने इस छोटे से क्रीचर को अपनी पत्नी को भेंट कर दिया। वह वास्तव में प्रसन्न हो गई। यह बेर मेल था। उसने इसका नाम ब्रूनो रख दिया। ऑथर की पत्नी ने बेबी बेर की देखभाल अपने बच्चे की तरह से की थी। ब्रूनो जल्दी ही बोतल से दूध पीने लगा। वह बहुत सी चीज़ें खाने और पीने लगा। वह दलिया, सब्जियां, फल, गिरियां, मांस, चावल, अंडे इत्यादि खाता था। वह चाय, दूध, कॉफ़ी और बियर और शराब भी पी जाता था। उनके पास 2 एल्सेशियन डॉग्स थे। बेर का बच्चा कुत्तों के और सभी बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करता था। वह मुक्त होकर आनंद लेता था। वह अपना समय खेलने और दौड़कर रसोई में आने में बिताता था। वह उनके बिस्तरों पर भी सो जाता था। उसे पशुओं के एक डॉक्टर यानी कि वेटरिनरी सर्जियन के पास ले जाया गया। उसे 10 सीसी का एंटीडोट लगाया गया। उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दोबारा 10 सीसी का टीका लगाया, यानी कि एंटीडोट लगाया। ब्रूनो उठ गया और उसने अच्छी तरह खाना खाया। एक दूसरी बार वह छोटा सा बेर इंजन का 1 गैलन पुराना तेल पी गया, लेकिन इसका उस पर कुछ भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। महीने बीतते गए। ब्रूनो आकार में बड़ा हो चुका था। वह दोनों कुत्तों के बराबर ऊंचा हो गया था। वह उनसे बड़ा भी दिखाई पड़ता था। कभी कभी वह शरारती और मिस्चीवियस हो जाता था। वह उन सभी लोगों का चहेता था। सबसे अधिक वह ऑथर की पत्नी से प्यार करता था। वह भी उससे प्यार करती थी। उसने उसका नाम ब्रूनो से बाबा बदल दिया था। यह बेर का बच्चा कुछ एक करतब भी कर सकता था। उसके आदेश पर बाबा कुश्ती या बॉक्सिंग कर सकता था। वह एक डंडे को बंदूक की तरह पकड़ सकता था, लेकिन
किराएदारों के बच्चों के कारण उसे अधिकतर समय जंजीर में बांध दिया जाता था। ऑथर, उसके लड़के और मित्रों ने उसकी पत्नी की सलाह दी कि बाबा को मैसूर चिड़ियाघर में भेज दिया जाए। वह बहुत बड़ा हो गया था, उसे घर पर नहीं रखा जा सकता था। अंत में वह मान गई। चिड़ियाघर के क्यूरेटर को एक पत्र लिखा गया। जू ने मैसूर से लॉरी में एक पिंजरा भेज दिया। बाबा को पैक करके भेज दिया गया, परंतु उन सभी को ब्रूनो की कमी बहुत खलती थी। उसकी पत्नी रोई और कोई उसे इनकॉन्सोलेबल नहीं दे सकता था। कुछ दिन के लिए वह कुछ भी नहीं खाती थी। उसने जू के प्रबंधक को अनेक पत्र लिखे। वहाँ पर बाबा भी इनकॉन्सोलेबल था। उसने भी खाना बंद कर दिया। वह ठीक था, लेकिन दुबला और उदास दिखाई पड़ता था। लेखक ने अपनी पत्नी को मैसूर जाने से 3 महीने तक रोक के रखा। वह अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार वह अपनी पत्नी को ब्रूनो या बाबा के पास ले गया। मित्रों ने अनुमान लगाया था कि ब्रूनो उसे पहचान नहीं पाएगा, लेकिन जिस क्षण बाबा ने उसे देखा वह उसे पहचान गया। वह बहुत खुश होकर चीखा। वह दौड़कर उसके पास गई। उसने बार्स में से उसे दुलार किया, यानी कि सलाखों में से उसे दुलार किया। वह प्रसन्नतापूर्वक खड़ा हो गया। वह पिंजड़े को 3 घंटे तक छोड़ती ही नहीं थी। उसने उसके लिए चाय, केक, आइसक्रीम आदि कई चीज़ें दीं। आखिरकार समय समाप्त हो गया। अब उन्हें बिछड़ना था। ऑथर की पत्नी फूट फूट कर रो रही थी। बाबा भी फूट फूट कर चीख रहा था। क्यूरेटर भी उदास हो गया और उसका दिल पिघल गया। उसने बाबा को वापस भेजने के लिए उससे विनती की। उसने अपनी मजबूरी दिखाई। बाबा अब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी। फिर वे सुपरिंटेंडेंट के पास गए। उसने आंसू भरी विनती की। सुपरिंटेंडेंट एक दयालु हृदयी व्यक्ति था। वह मान गया। उसने बाबा को वापस बेंगलोर ले जाने के लिए उन्हें एक पिंजरा भी दिया। बाबा को एक छोटे से पिंजरे में ले जाया गया। उसे कार के ऊपर रखा गया। घर पर बाबा के लिए एक द्वीप बनाया गया। यह 20 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ा था। एक मोट इसे घेर रही थी। मोट यानी कि खाई। यह 6 फुट चौड़ी और 7 फुट गहरी थी। रात को सोने के लिए बाबा के लिए एक लकड़ी का बक्सा बनाया गया था। उसे गर्म रखने के लिए अंदर फूस रख दिया गया। कुछ दिनों में बाबा को द्वीप पर आज़ाद कर दिया गया। द्वीप यानी कि आइलैंड। वह प्रसन्न हो गया। ऑथर की पत्नी वहाँ घंटों बैठकर समय बिताती थी। बाबा उसकी गोद में बैठता। अब बाबा 15 महीने का हो गया था और काफ़ी भारी हो चला था। यह ह्यूमन की एक बेर के बच्चे के साथ प्रेम और मित्रता की कहानी है। बेर के इस बच्चे में बहुत से ह्यूमन क्वालिटीज़ भी थी। उसमें प्यार भावना, स्नेह और वफादारी थी।